बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। जनाब सईद आसिम मुनीर ने पाक फौज के 70वीं सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। GHQ रावलपिंडी में पाक फौज की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, जिसके मेहमान खसूसी सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सीनियर हासिल सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, उनकी फैमिलीज के अलावा वफाकी सेक्रेटरीज भी शरीक हैं। इसके अलावा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी, वजीर खजाना इसाक डार और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी तकरीब में शरीक हैं। तकरीब के शुरू में पाक फौज के सबकदोश होने वाले सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पहले यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, जहां उन्होंने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इसके बाद पाक फौज के बैंड्स ने कौमी तराना और मिली नगमों की धुनें पेश की। कौमी परचम को सलामी दी गई। तकरीब के मेहमान खसूसी जनरल कमर जावेद बाजवा की जनरल आसिम मुनीर के हमरा पंडाल आमद पर गार्ड्स ने उन्हें सलामी दी, जिसके बाद तलावत कलाम पाक से तकरीब का आगाज किया गया। बाद जनरल कमर जावेद बाजवा को अलविदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी कमान की अलामत समझी जाने वाली मलाका स्ट्रीक अजाजी शमशीर याफ्ता जनरल सईद आसिम मुनीर के हवाले की और उन्हें गले लगाकर मुबारकबाद दी। फौज की कमान संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर की पाक फौज के 70वें सरबराह बन गए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले ली। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म ने 6 सीनियर तरीन अफसरान की समरी में से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किया था। जराये के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था। ताहम वफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के लिए अपनी दरख्वास्त जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ भिजवाई थी। जराये का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने तहरीरी इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कबल इस वक्त रिटायर होने से जुबानी आगाह किया, तहम उनकी ख्वाहिश को कबूल कर लिया गया और चंद रोज पहले उनको कबल इस वक्त रिटायरमेंट हो गई है। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म को मसूल होने वाली 6 सीनियर तरीन अफसरान की समरी में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम भी शामिल था। वाज़ह रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात हैं और वो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के सरबराह भी रहे हैं। पंजाब असम्बली बचाने के लिए नून लीग का हर हद तक जाने का ऐलान। पंजाब असम्बली बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता किया। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लियामेंटी लीडर हसन मुर्तजा की क़यादत में वफद आज मॉडल टाउन पहुंचेगा, जहां आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। इमरान खान के असम्बलियां तहलील करने के ऐलान पर नून लीग का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें असम्बलियों को तहलील होने से रोकने के लिए गवर्नर राज लगाने और वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने और या फिर तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर किया जाएगा। हमजा शहबाज अरकान असम्बली के साथ सर जोड़कर बैठ गए। 2 घंटे जारी रहने वाले इजलास में सारे ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारिक ने कहा कि पंजाब असम्बली को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए उस्मा बुखारी वजीर आला पंजाब पर बरस पड़ी। उनका कहना था कि पंजाब असम्बली गुजरात की नहीं, सूबे की आवाम की असम्बली है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, असम्बली कोई अखरोट नहीं। वजीर इलाही कहते हैं तहरीक अदम एतमाद का जिसे शौक है वो ले आए। चौधरी परवेज इलाही से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वफद ने चेयरमैन शकील मासूद हुसैन और सेक्रेटरी जनरल मियां आमिर महमूद की क़यादत में मुलाकात की, जिसमें वजीर आला ने वफद को वाजिबात की जल्द अदायगी की यकीन दहानी करवाई और PBA के नौमंतखब अहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वाजिब अदा बिलों की फिलफौर अदायगी यकीनी बनाई जाए। परवेज इलाही ने कहा कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। अपोजिशन वाले सिर्फ नारे लगा सकते हैं, अदम एतमाद लाना उनके बस की बात नहीं। तहरीक अदम एतमाद का जिसे शौक है वो ले आए। उन्होंने कहा कि असम्बली इन सेशन हो तो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकती। इमरान खान जब कहेंगे पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान की तादाद 191 है। अपोजिशन अकलियत में है और अकलियत में ही रहेगी। PTI रहनुमा का कहना है असम्बलियां तोड़ने पर कोई जज्बाती फैसला नहीं होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान के असम्बलियां तहलील करने के ऐलान पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि असम्बलियां तोड़ने के मामले पर उनकी पार्टी जज्बात में कोई फैसला नहीं करेगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि हर फैसला अपने मुनासिब वक्त पर होगा। रहनुमा PTI शफकत महमूद का कहना था कि असम्बलियां तोड़ने के फैसले पर पार्लियामानी कमेटी से मुशावरात का अमल जारी है, फैसला हो चुका है। हमाद अजहर ने कहा कि कोर कमेटी ने इस मामले में तमाम इख्तियारात इमरान खान को सौंप दिए, असम्बलियां तोड़ने की तारीख का ऐलान होना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि असम्बलियां तोड़ने के मामले पर पार्टी की मरकजी क़यादत ने इमरान खान के फैसले की तौसीक की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के भी असम्बली तोड़ने पर रजामंद है। खबर शामिल करते हैं भंवर आजाद कश्मीर से। ब्यूरो चीफ इरफान यूनुस की रिपोर्ट के मुताबिक रखाना में नून लीग को जोरदार झटका। जो कहते थे हमने मैदान फतह कर लिया, जरा गौर से देख लें, मैदान गुलनवाज पौड़ का है। बल्दियाती इंतखाबात में कुछ दिन बाकी रह गए, अवाम का जोशो खरोश काबिल दीदना गहमा गहमी आरूज पर पहुंच गई। यूनियन कौंसिल जनूबी के आजाद उम्मीदवार जिला कौंसिल चौधरी गुलनवाज पौड़ ने जनूबी की सियासत का नक्शा बदल दिया। हुक्के के धुएं से शेर की आंखें अंधी हो गईं, शेर को जनूबी से भागने पर मजबूर कर दिया। रेखाना से दर्जनों अफराद मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कहकर आजाद उम्मीद चौधरी गुलनवाज पौड़ और लोकल काउंसलर चौधरी इकबाल चौहान की हिमायत का ऐलान करते हुए काफिले में शामिल होने वाले रेखाना की सादत फैमिली के सैयद सदफ अब्बास और सैयद अशरफ शाह बुखारी, मिनहाज फैमिली के मोहम्मद अरशद उर्फ अच्छा ने कुंभा कबीला समेत कारवान चौधरी गुलनवाज पौड़ में शामिल। इस मौके पर चौधरी गुलनवाज पौड़ ने नए शामिल होने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपके आने से जीत के इम्कानात भी बढ़ गए। मैं अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखूंगा। जनूबी की आवाम ने बहुत प्यार मोहब्बत दिया। मैं इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। मैं इंशाअल्लाह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। इंशाअल्लाह हम 8 दिसंबर को गुलनवाज पौड़ और चौधरी इकबाल चौहान को भारी अक्सरियत से कामयाबी की जीत का जश्न मनाएंगे। मैं यूनियन कौंसिल जनूबी का मशकूर और ममनून रहूंगा। रेखाना की एक ही आवाज गुलनवाज इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, उम्मीदवार नामंजूर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज।